त्रेता युग में अपने पिता महाराज दशरथ के वचन को निभाने के लिए जब प्रभु श्री राम वनवास पर निकले तो वे काफी समय तक अपनी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में रहे। कुछ समय के बाद उन्हें लगा कि धीरे धीरे यहाँ पर लोग मेरा परिचय जान गए हैं, इसलिए आने जाने वालों की संख्या बढ़ रही है। यदि यहाँ पर अधिक भीड़ हो गई तो यहाँ के ऋषि मुनियों को बड़ी परेशानी होगी। बस इसी विचार से उन्होंने चित्रकूट छोड़ने का निर्णय कर लिया और वहां के मुनियों से एक एक कर भेंट करते हुए विदा की आज्ञा मांगी। इसी क्रम में जब श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे और जैसे ही मुनिश्री को प्रभु के आगमन की जानकारी हुई तो वो खुशी में आश्रम के द्वार की ओर दौड़ पड़े। महामुनि को दौड़ते हुए आते देख प्रभु भी बड़े बड़े पग भरते हुए उनके नजदीक पहुँचे। जैसे ही प्रभु श्री राम ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, मुनि ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रेम के आंसू बह निकले। इन आंसुओं से दोनों भाई नहा से गए। प्रभु श्री राम को माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ मुनि निहारते ही रहे। फिर वे उन्हें आदर पूर्वक अपने आश्रम के भीतर ले गए। पूजन करने के बाद मुनि ने उन्हें खाने के लिए मूल और फल दिए। आसन पर विराजमान प्रभु को देखकर मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम आवागमन रूपी सागर को मथने के लिए मदराचल रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले, मद आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं। मुनि ने आगे कहा कि आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। अत्रि मुनि ने कई प्रकार से प्रभु की प्रशंसा करते हुए आग्रह किया कि वे अपने चरण कमलों की भक्ति उन्हें प्रदान करें। इधर सीता जी ने अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर भेंट की। उन्होंने सीता जी को आशीर्वाद देते हुए अपने बगल में बैठा लिया। इसके बाद उन्होंने स्त्री धर्म का उपदेश देते हुए कहा, हे राजकुमारी, माता पिता भाई सभी हित करने वाले होते हैं, किंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देते हैं। हे जानकी, पति तो असीम सुख देने वाला होता है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। माता अनुसुईया ने कहा, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। उन्होंने आगे कहा कि वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, नेत्रहीन, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन पति का अपमान करने से स्त्री यमलोक में भांति भांति के दुख पाती है। माता अनुसुईया ने कहा, स्त्री के लिए एक ही व्रत, नियम और धर्म है कि वह शरीर, वचन और मन से अपने पति के चरणों में प्रेम करे। उन्होंने स्त्री के धर्म की व्याख्या करते हुए कहा कि वह नारी श्रेष्ठ है
जो अपने पति के अलावा पराये पुरुष को स्वप्न में भी नहीं देखती। दूसरी पतिव्रता वो है जो पराये पुरुष को अपने भाई, पिता या पुत्र के समान देखती है। तीसरी वो है जो अपने पति को धोखा देकर पराये पुरुष से प्रेम करती है। वह तो घोर नरक में पड़ी रहती हैं। चौथी वो होती हैं जो पति के प्रतिकूल चलती हैं। पतिव्रत धर्म के कारण ही तुलसी जी पवित्र हैं। जानकी जी ने उनसे जीवन की सीख प्राप्त कर परम सुख पाया और उनके चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। ऐसा कहा जाता है कि माता अनुसुईया ने देवी सीता के त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य आभूषण और वस्त्र दिए थे। कहते हैं कि माता अनुसुईया ने देवी सीता को जो दिव्य आभूषण और वस्त्र दिए थे वो न कभी गंदे हुए न ही फटे। जब माता सीता का रावण ने हरण कर लिया था तो वही आभूषण माता सीता पुष्पक विमान से नीचे फेंकती रहीं। उन्हीं आभूषणों को पाकर श्री राम यह जान पाए थे कि सीता को रावण किस दिशा में ले गया था। माता सीता ने ये आभूषण अपने पल्लू में बांध रखे थे। उन्हें एक एक करके नीचे फेंका था। यह आभूषण वानर राज सुग्रीव को मिले और उन्होंने आभूषणों को संभाल कर रख लिया। और फिर जब श्री राम से उनका मिलन हुआ तो ये आभूषण श्री राम को दिखाए थे और इसी आधार पर लंका पर चढ़ाई की रणनीति बनाई गई। माता अनुसुईया ने वस्त्र और आभूषण ही नहीं, माता सीता को दिव्य औषधियों का एक लेप भी भेंट किया था जिसे लगाकर व्यक्ति सदा जवान बना रह सकता है। उसके चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ती हैं और यौवन बरकरार रहता है। कहते हैं माता अनुसुईया ने देवी सीता को जो आभूषण दिए थे उन आभूषणों से प्रकाश निकलता था। इनमें कभी जंग, मैल आदि नहीं लगता था। माता अनुसुईया ने देवी सीता को जो वस्त्र दिए थे उन्हें कभी भी धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कहते हैं कि माता सीता ने एक ही वस्त्र 14 वर्षों तक धारण कर रखे थे। 14 वर्ष वन में बिताने के बाद भी और अनेक कठिनाइयों को सहने के बाद भी माता सीता के वस्त्रों पर एक दाग भी नहीं लग पाया था। इस पूरी वनवास की अवधि के दौरान माता सीता के वस्त्र कभी मैले हुए ही नहीं। माता अनुसुईया ने देवी सीता को जो वस्त्र भेंट स्वरूप दी थी वह वस्त्र अग्निदेव ने उनके तपोबल से प्रसन्न होकर प्रदान किया था। अग्निदेव द्वारा दिए गए वस्त्र की विशेषता यह थी कि न तो यह कभी फट सकता था और न ही इस पर किसी प्रकार का कोई दाग लग सकता था। उस वस्त्र में अग्निदेव का तेज विद्यमान था। माता सीता ने अपने संपूर्ण वनवास के दौरान उसी वस्त्र को धारण किया था। इसी कारण से सीता माता के वस्त्र कभी भी मैले नहीं हुए। वाल्मीकि रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि माता सीता ने प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्ष का वनवास काटा था। वनवास के दौरान ऐसी कई दिव्य घटनाएं हुई जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। उन्हीं में से यह एक घटना है माता सीता के वस्त्रों से जुड़ी।